जी। नमस्कार सभी को। मेरा नाम निधि ठाकुर है। मैं सूरत शहर के ज़ोन 4 के डीसीपी तरीके कार्यरत हूँ और जैसा कि हम सभी जानते हैं 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तरह सेलिब्रेट किया जाता है और इस मौके पर आज मुझे कुछ शब्द बोलने का मौका मिला है। मैं आपके साथ अपनी जर्नी, अभी तक का मेरा जो सफ़र रहा है और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है और इसके बेसिस पर मैं किसी को अगर कोई मैसेज देना चाहूँ तो ये सब चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। मैं बिहार के खगड़िया ज़िले से बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर हैं और मेरी मदर होम मेकर है। एजुकेशन बैकग्राउंड, मैंने स्कूलिंग के बाद दरभंगा मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया, फिर पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से एमडी इन जनरल मेडिसिन किया और जनरल मेडिसिन में एमडी करते हुए ही सेकेंड ईयर से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की यूपीएससी की। फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू देने के बाद मेरी सफलता थोड़े से मिस हो गई और फाइनली थर्ड अटेम्प्ट में मैंने यूपीएससी क्लियर किया, जिसमें कि मुझे आईपीएस का सर्विस एलोकेट हुआ और जब तक सर्विस मिला तब तक मैं मेडिसिन के फील्ड से जुड़ी हुई थी। मैंने पहले एमडी कंप्लीट किया, फिर मैं एसआरशिप कर रही थी, पहले एम्स पटना से, फिर पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से। जब यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ तो हमें जनरली लगता है कि यूपीएससी में सिलेक्शन होना ही बड़ी बात है, उसके बाद लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं। ऐसा मुझे भी लगता था और मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जस्ट एक बहुत ही नए और डिफ़िकल्ट जर्नी की शुरुआत होती है। तो सर्विस, जो पुलिस सर्विस मिला, उसकी ट्रेनिंग प्रथम से ही मुझे ऐसे रियलाइज़ हुआ कि ज़िंदगी में कई सारी चीज़ें जो मैंने मिस की है, जो ट्रेनिंग में मुझे, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जैसे कि फ़िज़िकल हेल्थ को इन जनरल कल्चर भी नहीं था और मैंने खुद भी ध्यान नहीं दिया। लड़कियों के लिए उतना फ़िज़िकल फ़िटनेस को एम्फेसाइज़ भी नहीं किया जाता है, जस्ट वो पतले हैं, अच्छे दिख रहे हैं तो काफ़ी है, ऐसा मान के चला जाता है। जब मैं वहाँ पहुँची तो रियलाइज़ किया कि नहीं, फ़िज़िकल फ़िटनेस कितना ज़रूरी है। और कुछ ही महीने एनपीए की ट्रेनिंग और मैंने खुद ने जो ध्यान दिया और खुद में जो मैंने चेंजेस देखे वो रिमार्केबल थे। और मैं सबको ये ज़रूर से ज़रूर मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आप अपने फ़िज़िकल फ़िटनेस पे ध्यान दोगे, जिसका कि मतलब केवल वेट लूज़ करना नहीं है, स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान दो, अपने एक्सरसाइज करो, खुद को मजबूत बनाओ और तब जो आप खुद में चेंजेस महसूस करोगे उसका आप सोच भी नहीं सकते। कई बार पूछा जाता है कि जैसे आप वुमन हैं तो क्या आज के ज़माने में, आज 2026 आ गया है, तो अभी भी क्या औरतों को चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है? तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हाँ, अभी भी कुछ एक चैलेंजेस हैं जो पूरी तरह से तो ख़त्म नहीं हुए हैं। कोई भी हो, वो शादी का प्रेशर हो या फिर थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन है या बायस है, आप कह सकते हो, ये अभी भी फेस करना पड़ता है। मैं ये बोलूँगी कि बहुत रिमार्केबल चेंजेस हैं। अगर हम अपने मदर के जनरेशन को देखें और ख़ुद को देखें तो काफ़ी मेजर डिफरेंस आया है और मैं मानती हूँ कि काफ़ी हद तक चीज़ें बहुत ही सुधर गई हैं, जिसके की वजह से शायद मैं आपके सामने में यहाँ पे हाज़िर हूँ। तो ये चैलेंजेस मैं बोलूँगी कि अभी भी थोड़ा सा फिज़िकल फ़िटनेस को लड़कियाँ इग्नोर करती हैं, थोड़े चैलेंजेस फैमिली के साइड से आते हैं, थोड़े एजुकेशन में अभी भी सर्टेन करियर्स को लेके बायसेस है कि ये करियर लड़कियों के लिए अच्छा नहीं है, इसमें रात में जगना पड़ता है या इसमें ज़्यादा बाहर घूमना पड़ता है, इसमें आप फैमिली को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाओगे। इस तरह की चैलेंजेस अभी भी लड़कियों को फेस करना पड़ता है और इसको ओवरकम करने के लिए मेरा जो सजेशन है, मेरा जो मैसेज है वो ये है कि आप खुद को ट्रस्ट करें, खुद की कैपेबिलिटीज़ को ट्रस्ट करें, जो भी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है उस पर ध्यान दें, ना कि सोशल मीडिया में आकर के या पीयर प्रेशर में आकर के इधर उधर की चीज़ों पे टाइम वेस्ट करें। तो उससे फिर ग्रोथ हमारा ही रुकता है और हम जो जिस डायरेक्शन में औरतों के प्रोग्रेस को, महिलाओं के प्रोग्रेस को ले जाना चाहते हैं, उससे हम पीछे जाते हैं। तो मैं ये सलाह दूंगी कि पढ़ाई और फिज़िकल फ़िटनेस आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। अपने आप को ट्रस्ट करें, अपनी फैमिली को ट्रस्ट करें, क्योंकि कुछ भी है तो आपकी फैमिली एट द एंड ऑफ द डे आपका भला सोच रही है, आपका वो कभी वो हार्म करने की कोशिश नहीं करेगी। तो सोशल मीडिया और ये पीयर प्रेशर और ये स्कूल में सब ये कर रहे हैं तो हमें भी ये करना है, इन चीज़ों से हट करके इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस करें और ज़िंदगी में आगे बढ़े। जहाँ तक बात है कि मेरे अभी तक के एक्सपीरियंस की, सर्विस में आने के बाद, तो गुजरात काडर मुझे जब एलोकेट हुआ वो मेरा सेकंड चॉइस था। पहला चॉइस बिहार काडर था, जो मेरा होम है। वहाँ के अलग ही यूनिक चैलेंजेस हैं, बट गुजरात आके मुझे कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही अच्छी लगी हैं। स्पेशली अगर हम विमेंस डे के अवसर पे बात कर रहे हैं तो औरतों को लेकर के, एक तो यहाँ पे जो स्पोर्टिंग कल्चर है,
उसमें मैंने देखा है कि लड़कियों को भी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं और काफ़ी हद तक लड़कियां इन्वॉल्व्ड हैं। सबका एजुकेशन में भी आजकल बहुत ही ज़्यादा एम्फेसिस है। सबसे इम्प्रेसिव मुझे लगा जब मैंने ये स्कूल की बिल्डिंग्स देखी। मेरी पहली पोस्टिंग प्रोबेशनर तरीके द्वारका में थी। ज़्यादा कोई बड़ी बिल्डिंग्स ना दिखे और अचानक से एक बहुत ही अच्छी सुंदर सी बिल्डिंग दिख रही है। मैंने पूछा ये क्या है, तो वो इनवेरिएबली वो शाला निकलती थी कि ये तो ये प्राथमिक शाला है ये। तो यहाँ के जो स्कूल्स की बिल्डिंग है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर स्कूल में आपको अच्छे क्लासरूम्स, अच्छे फैसिलिटीज़, स्पोर्ट्स के अच्छे फैसिलिटीज़ सब यहाँ मिलते हैं। तो दैट इज़ वन थिंग जो मैंने नोटिस किया कि बहुत ही रिमार्केबली अच्छा है गुजरात में। और मैं चाहती हूँ कि सारी जो हमारी लड़कियाँ हैं, महिलाएं हैं, वो उसका इस्तेमाल करें और सब हम जीवन में आगे बढ़े और जो हमारा एम है इक्वालिटी पाने का वो उसको पा सकें। थैंक यू।